अपने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करते हैं कि 4 महीने पहले मैंने पिटीशन की थी, फिर मैंने पिछले हफ्ते उसको फिर से कहा कि उसको सुना जाए। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल बात कर रहा है अपनी लाइन से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, अगर वो टेप हो रहा है और उसको फिर रिलीज कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की और वो मरियम की भी कोई ऑडियो टेप लीक्स निकली, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ है। कि हमारी अदलिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। डीप फेक वीडियोस बन रही हैं। मरियम नवाज ने बैठ के एक अनाउंस किया कि मेरे पास ऑडियो टेप्स हैं या वीडियो टेप्स हैं। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक्स पर नोटिस लेने का मुतालबा। डॉक्टर यास्मीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब किसी को ब्लैकमेल करना होता है तो उसकी फोन टेप की ऑडियो रिलीज कर दी जाती है। हमारे 3 रहनुमाओं को डीप फेक वीडियो से ब्लैकमेल किया जा रहा है। कानून कहता है किसी का फोन टेप नहीं हो सकता। क्या टेपिंग से पहले वजीर दाखिला ने अदालत से इजाजत ली? गैर कानूनी रिकॉर्डिंग करके लोगों और अदलिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यास्मीन राशिद का गैर कानूनी अमल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। वो कानून के आहिनी हाथ जो नवाज शरीफ के लिए फौलाद के हुआ करते थे, आज इमरान खान के लिए वो मोम के हाथ क्यों बन गए? याद रखना, तारीख में ऐसे जजेस का नाम ऐसे आएगा जैसे बाबा जहमत का नाम आता है, मुंह छुपा के वो आज जाता है। अब एस्टैब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो अब अदलिया के कंधों पे चढ़ के आने की तैयारी कर रहा है। मुल्क को ईमानदार नहीं, ईमानदार जजेस की जरूरत है। मरियम नवाज की एक मरतबा फिर अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। रावलपिंडी में कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा, जस्टिस मुताहिर नकवी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं कि इस्तीफा दें, अदलिया पर नहीं, फैज के चेलों पर तनकीद कर रही हूँ। मरियम ने महंगाई का मलबा इमरान खान पर डाल दिया, बोली। शहबाज शरीफ इमरान खान की बिछाई हुई बारूदी सुरंगें दूर कर रहे हैं। नून लीग मुल्क को ठीक ना कर सकी तो कोई जमात नहीं कर सकती। नवाज शरीफ का जो सेल है वो पाकिस्तान की आला अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है और इसका मकसद ये है कि जो NRO इन्होंने लिया जिसमें 1100 अरब रुपया इनको माफ़ हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी जजमेंट देने वाली है। तो बुनियादी मकसद इसका सुप्रीम कोर्ट को एक दिफाई पोजीशन पे लेके जाना है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ना दे, क्योंकि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कालअदम करार देती है, जो नैब में अमेंडमेंट्स आई हैं, तो रजीम चेंज का सारा मकसद ही खत्म हो जाएगा इनका। फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम नवाज अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही हैं। इस मुहिम का मकसद 11 अरब के NRO पर पर्दा डालने की कोशिश है। अगर अदालत ने नैब तरामीम खत्म कर दी तो रजीम चेंज का मकसद खत्म हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं ताकि अदालत मार्शल लॉ लगाने में नून लीग की हिमायत करे। यास्मीन राशिद साहिबा कल ऑडियो में कह रही थी, फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में साडे बंदे बैठे हुए ने। मरियम नवाज शोला बयानी में गलत बयानी कर गई। ऑडियो में गुलाम महमूद डोगर के अल्फाज को यास्मीन राशिद से मंसूब कर दिया। ऑडियो में गुलाम महमूद डोगर ने कहा, हमारे बंदे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो ऑर्डर लेकर लाहौर आ जाएं। जेल भरने की तहरीक शुरू करो, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तारे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। आज गलियों मोहल्लों में ये चेहरे नफरत की अलामत बन चुके हैं। हमें ये कहा जाता है कि जेल जाओगे, ओए अहमक लोगों, जेल क्या बात है, हम तो शहादत भी नसीब कर लेंगे। राना सना के वार, हमाद के जवाबी वार। लीगी रहनुमा ने कहा, इलेक्शन से भाग नहीं रहे, चाहते हैं कौमी और सूबाई इलेक्शन एक ही वक्त पर हों। धमकी दी, जेल भरो शुरू करो, ऐसा जवाब देंगे जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा। हमाद अजहर ने जवाब दिया, इनके चेहरे नफरत की अलामत बन चुके हैं। इमरान खान के लिए जेल तो क्या, हम शहादत भी कबूल करने को तैयार हैं। जब से ये हुकूमत मुसल्लत हुई है, पाकिस्तान में एक नहुसत सी छा गई है। कोर्टेड हुकूमत और जो मुसल्लत लोग हैं हम पर, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, खुदा रहा हमारी जान छोड़ दे। इमरान खान ने कॉल दिया है जेल भरने की, और आज जो जोश और जज्बा हमारे वर्कर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान की आवाज में लबैक का है। जेल भरो तहरीक जोर पकड़ने लगी। मुल्क भर से हजारों कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन करा दी। शहर शहर रैलियां, इंसाफ हाउस कराची में भी कारकुन पुरजोश।
इमरान इस्माइल ने कहा जेलें भरने के लिए तैयार हैं। हलीम आदिल शेख बोले ये अवाम का जुनून है, यहाँ कोई बिरयानी तकसीम नहीं हो रही। जबर का गहरा हो और सोचों तक पर पहरा हो, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस और निजाम इशराफ का मोहरा हो, जब नस्लों तक सुनवाई न हो, तारीख कानून का चेहरा हो, जेल भरो और खौफ का बुत तोड़ो। घरों से निकलो, जेल चलो और जिंदान भरो। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक से पहली वीडियो जारी कर दी। सीनियर क़यादत ने कारकुनान के नाम पैगाम में कहा आजादी नहीं, हकीकी आजादी के लिए जेलों में जाना होगा। शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी से 200 कारकुनान रोजाना गिरफ्तारी देंगे। धरनों का प्रोग्राम भी मुरतब। इमरान खान कल लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने इजलास में फैसला कर लिया। इमरान खान हिफाजती जमानत के केस में अदालत में पेश होंगे। कप्तान को हिफाजती जमानत के मामले में अदालत ने तलब किया। दहशतगर्दी के मुकदमे का अखराज। इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू करने का फैसला। वुकला से मुशावरत मुकम्मल। 2 दरखास्तें दायर करने का मशवरा दिया गया। एक दरखास्त एटीसी, दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। थाना संजानी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी है। हुकूमत के बाद इलेक्शन कमीशन भी फौरी इलेक्शन के मूड में नहीं है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुशावरत से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी ने खत में लिखा सदर का दफ्तर सबसे आला आईनी इदारा है, सदर का एहतराम करते हैं। मामला मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर ज़ेर इल्तिवा है। सदारती ऑफिस से मुशावरती अमल में शामिल नहीं हो सकते। कल अहम इजलास तलब कर लिया। केपी ऑफिस हमला, एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 5 हो गई। मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। कातिल, इक़दाम कातिल, दहशतगर्दी, पुलिस पर हमले और एक्सप्लोजिव एक्ट के दफात शामिल। दहशतगर्दों को गैर मुल्की मदद भी हासिल थी। केपीओ के अफराफ जियो फेंसिंग। हमले के वक्त 100 से जायद नंबर्स मशकूक करार। पुलिस जराये के मुताबिक 10 से 12 नंबर्स हमले के बाद से बंद हैं। इन नंबरों से बैरून शहर का भी कॉल डेटा मिला है। केपी ऑफिस के हमलावरों की तादाद 5 थी। 3 कारों में आए थे, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। केस में नई पेशरफ, 2 सहूलतकारों की तलाश तेज। सीटीडी मुलजमान की मौजूदगी की इतला पर जाम शुरू पहुंच गई। 2 का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान, 1 का लकी मरवत से था। 2 का स्टेटस IDPs का है। IG सिंध ने आज इजलास तलब कर लिया। मामला सिक्योरिटी मामला का जायजा लिया जाएगा। खुद भी दहशतगर्द, शौहर भी दहशतगर्द, ससुर और देवर भी दहशतगर्द। कोयटा से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर खातून से मुतालिक बड़ा इंकिशाफ। माहिल के शौहर का ताल्लुक कालादम BLF के अस्करी विंग से है। ससुर का ताल्लुक कालादम BNM की मरकजी कमेटी से है। बेबदार बलोच और उसका भाई कालादम BLF कमांडरों के करीब तरीन साथियों में शामिल है। अंदर जो मुदाखलत है, आईनी हो गैर आईनी हो, उस निजाम को ये बावर कराएं कि जनाब ये जो मामला है नहीं चल रहे। आज हमारा मुल्क बेपनाह मुश्किल में है, हमारे नौजवान मायूस हैं। हम ये महसूस करते हैं कि सियासी निजाम में वो सलाहियत या वो अहलियत नहीं रही कि जिससे मुल्क के मसाइल हल हो सके। आपने देख लिया आज 1 साल के अंदर हर सियासी जमात किसी न किसी हवाले से इक़्तिदार में शामिल है, लेकिन मुल्क के मसाइल का हल नजर नहीं आता। हल होता हुआ नजर नहीं आता। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश है कि इनको जगाया जाए, सियासी निजाम को जगाया जाए कि आप आज मुल्क के मसाइल की बात करें। आज एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से, एक दूसरे को जेलों में डालने से, एक दूसरे की हद तक करने से, ये रोजमर्रा के आप तमाशे देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, इससे मुल्क की मईशत के मामला जो आप सबसे ज्यादा संगीन हालात हैं वो हल नहीं होंगे। इक़्तिदार में मुदाखलत का खात्मा होना चाहिए। सियासी मफाद को बालाए ताक रखकर मुल्क की बात की जाए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं किसी के सहारे इक़्तिदार हासिल करने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। मुल्की मफाद पर सियासी मफाद को तरजीह दी गई। नून लीग से कोई नाराजगी नहीं। शेख रशीद पिंडी पर काला धब्बा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की तनकीद, कहा बढ़के मारना शेख रशीद का वतीरा है। वो 4 रातें लॉकअप में नहीं गुजार सके, माफी तलाफी करके बाहर आए हैं।
महंगाई में पिसे अवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारियां। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। कीमत में ₹1.17 इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा। समाअत 28 फरवरी को होगी। मुमकिना इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारफीन पर नहीं होगा। कश्मीर पर भारत की वादा खिलाफी, आलमी मीडिया भी बोल पड़ा। बरतानवी अखबार द गार्डियन का कहना है कि मोदी सरकार ने कश्मीरियों से किया गया वादा तोड़ा, आइन की खिलाफ वर्जी की। मोदी हुकूमत बूचर्स पेपर्स को मंजराम पर आने से रोकना चाहती है। बूचर्स पेपर्स दिल्ली के म्यूजियम में मौजूद हैं। पेपर्स कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि इसमें उनको क्या एक मिलता है। ये टीनेजर्स वाली बातें हैं। ये अपनी उम्र के हिसाब से इनिंग्स खेलनी चाहिए ना। थोड़ा तहम्मुल, थोड़ी ठहर के आप अपनी खीर खाएं। आप लग गए हुए हैं, ये मतलब नहीं है कि आपने एक पहले ट्वीट किया कि मेरे से कोई टिकटें ना मांगे, बड़ा प्रेशर है, आधा स्टेडियम खाली है। दूसरा फिर आपने ये ट्वीट कर दिया, चल भी रहा है, दोबारा चला दें जी, दोबारा चला दें कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, बाकियों की एक तो जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है इस ट्वीट से लगता है, और दूसरा ये कि आप उनको रेड जैसे फ्लैग है ना वो दे रहे हैं कि अब आप PSL के ऊपर भी कुछ कर सकिए। देखिए बिहाइंड क्लोज डोर्स ये बातें होती हैं। बोल की PSL पर खुसूसी नशरियात, खेल का जुनून अवाम में बेहद मकबूल। तमीज राजा, सकलैन मुश्ताक और सुहेब अलवी के जानदार तज्जिए, जमील फारूकी और फहीम खान के चुटकुले। उर्दू समेत तमाम मादरी ज़बानें गरीबों के लिए रह गईं। फैज़ फेस्टिवल में नामवर अदीब जावेद अख्तर की गुफ्तगू। इवेंट में आज 28 सेशंस हुए। फनकारों और समाजी शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। दुनिया भर से मंदुबीन शरीक हुए। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।